अपनी बच्ची को ना सुन लीजिए, किसी से कोई नहीं बोलेगा, और जो बोलेगा मैं बात कर लूँगा। सुनिए, नाबालिग बच्चे हैं दोनों, इधर से उधर से, जिसके घर में नाम होगा, जमीन जिसके घर में होगा उसी को गिरेगा। है माँ के नाम जमीन है, माँ में अपराध किया क्या? बोलिए पहले कहाँ हुआ है? फालतू की बातें मत करिए, सही मत लोगों को। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और संसद में आज आखिरकार बड़े बवाल के बाद सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई है। और इसके पीछे कौन कौन से गेम हुए सबने देखा। धनखड़ को इस्तीफा तक देना पड़ा, कारण हालांकि नहीं बताया गया। लेकिन आज का जो वीडियो है इस चर्चा से जुड़ा तो है ही, लेकिन प्राथमिकता गोदी मीडिया के उस दोगलेपन को लेकर के है जो अगर कोई विपक्ष का आदमी कर देता या अगर कोई मुसलमान जरा सा भी बोल भर देता तो शायद वो गद्दार करार दे दिया जाता। गोदी मीडिया का आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा चेहरा दिखाने जा रहा हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि एक तरफ देश की संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम आतंकी हमले में गायब उन टीआरएफ के आतंकियों के खिलाफ चर्चा हो रही है, सरकार से जवाब मांगे जा रहे हैं। लेकिन सरकार की गोदी में लौटने वाला गोदी मीडिया, गोदी पत्रकार फिर से पाकिस्तानियों को टेलीविजन पर बैठाना शुरू कर चुके हैं। आप ये जरा तस्वीर देखिए दोस्तों, ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एबीपी न्यूज की तस्वीर है। ये पीएमएलएन का नेता, पाकिस्तान की जो पार्टी है उसका नेता इरशाद अहमद, उसको बैठा रखा है गोदी मीडिया के चैनल एबीपी न्यूज ने। रोमाना इसार खान ने बाकायदा इसको डिबेट में बुलाया और ऐसा बुलाया कि किसी विपक्षी दल के नेताओं को बताया तक नहीं कि हम पाकिस्तानी को डिबेट में शामिल करने जा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, दूसरी तरफ ये गोदी मीडिया के लोग भद्द पिटवाने पर लगे हैं। यही गोदी मीडिया के लोग थे जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया में इन लोगों ने पूरे भारत की बेइज्जती करवाई। यही वो लोग थे जिन्होंने कराची पोर्ट पर हमला करा दिया था। यही वो लोग थे जो कह रहे थे कि पाकिस्तान में घुस गई सेना। अब एक बार फिर से जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने जा रही है या हो रही है तो देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है। पहले ये वीडियो आप देखिए, सुनिए इसको, और उसके बाद किस तरीके से धोखेबाजी की गई विपक्ष के नेताओं के साथ वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले ये वीडियो देखिए। ये बताइए सर, वो जो एयरबेस मरम्मत चल रही थी सर, रहीम यार खान एयरबेस की हुई या नहीं हुई? पहले ये तो बताइए, अपडेट तो दीजिए सर। आप पहले ये बताइए, आपके चेहरे बताते हैं कि आपको इतनी धूल चटाई मेरी आर्मी ने, मेरी फोर्स ने, मेरी नेवी ने, कि आप लोग अभी तक सिंबले नहीं है। आपके जहां जहां अटैक चेहरा तो लग रहा है आप देख ही नहीं रहे हैं। चेहरा तो लग रहा है सर, आप देख ही नहीं पा रही हूं। चेहरे से आप बात कर रहे नहीं बैठूंगी इस हालत के नीचे, मेरे हालत के नीचे आपकी बात नहीं उतरेगी। तो दोस्तों ये वीडियो है एबीपी न्यूज का, ताजा वीडियो है। आप सोचिए कि इरशाद अहमद पाकिस्तानी को बैठा करके, और तब यह हो रहा है जब भारत सरकार पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं करना चाहती या करना चाहती, लेकिन गोदी पत्रकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को लेकर के दोस्तों, इसी डिबेट में दरअसल अनुमा आचार्य कांग्रेस की नेता हैं, विंग कमांडर हैं रिटायर्ड, वो भी मौजूद थी। लेकिन उनको बताया नहीं गया कि कोई पाकिस्तानी उनके साथ इस डिबेट पर, इस प्लेटफॉर्म को साझा कर रहा है। एबीपी न्यूज के लोगों ने उनको नहीं बताया और उसके बाद उन्होंने ऑन एयर बाकायदा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के, एक्स पर आकर के एबीपी न्यूज की इस चालबाजी की पोल खोल दी। उन्होंने एबीपी न्यूज का एक छोटा सा कटिंग वीडियो डाल करके एक्सपोज कर दिया एबीपी न्यूज को। लिखा, बड़ी हैरत है कि एबीपी न्यूज ने एक पाकिस्तानी को यहां उसका पक्ष रखने के लिए बुलाया और मुझे पहले से जानकारी तक नहीं दी कि पाकिस्तानी आने वाला है। मैं पाकिस्तानी के साथ किसी चर्चा का हिस्सा क्यों बनूं? आप सोचिए कि किस तरीके की गद्दारी चल रही है। एक तो गोदी मीडिया खुद अपनी भद्द पिटवाता है, पाकिस्तानियों को बैठाता है, उसकी तो कोई इज्जत बची नहीं, और साथ में विपक्षी नेता को बताया तक नहीं कि हम पाकिस्तानी को मंच साझा कराने जा रहे हैं। तो यह स्थिति चल रही है देश में दोस्तों। उधर सत्र से पहले अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सरकार पर करारा हमला बोला है।
अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर बोल के बता दिया कि भारत की विदेश नीति पूरी तरीके से असफल साबित हुई है। भारत को जब जरूरत पड़ी तो देश के साथ कोई भी देश साझा नहीं किया, उसने नहीं खड़ा हुआ नजर आया। सरकार को फैसला लेना चाहिए कि अगले 10 साल हम चीन का कोई सामान भारत में नहीं आने देंगे। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, आप खुद उनकी जुबानी सुनिए। पहले, विदेश नीति हमारी असफल रही है। हमें दुख है कि जहां भारत का सम्मान दुनिया के कई देशों ने किया, लेकिन जब जरूरत पड़ी भारत को तो कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। सम्मान अलग दृष्टिकोण है और हमारे साथ खड़ा होना अलग दृष्टिकोण है। तो चिंता का विषय तो यही है कि कोई देश हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा है। जब हम व्यापार दे रहे हैं, चीन को कितना व्यापार दे रहा है भारत, आखिरकार व्यापार रुकेगा कि नहीं रुकेगा, और ये तो हम अपने भाषण में बोलेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी। उधर इन तमाम सारी चर्चाओं के बीच संघ ने अपना राग अलग छेड़ दिया, एक फिर से नए तरीके से बहस छेड़ दी इंडिया दैट इज भारत को लेकर के। अब कह रहे हैं कि हम इंडिया दैट इज भारत क्यों कहें, हम तो भारत कहेंगे। यानी कि सीधे तौर पर जो संविधान में लिखा है, एक बार फिर से आरएसएस उसके सामने एक्सपोज हो गया कि वो संविधान को नहीं मानती है या नहीं मानना चाहती है। बीते दिनों एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बाकायदा यह बयान दिया और उसमें गोपाल शब्द का एग्जाम्पल लेते हुए कहा गोपाल को अंग्रेजी में आप क्या कहेंगे। इसी तरीके से भारत भारत ही हो सकता है, भारत दैट इज इंडिया दैट इज भारत नहीं हो सकता। सीधे तौर पर संविधान को ही चेतावनी एक तरीके से चैलेंज दे डाला। अब उनका यही वीडियो जारी करते हुए ट्वीट किया दोस्तों मुकेश कुमार ने और पूरी पोल खोल दी। मैं आपको यह वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि इस वक्त एएनआई यूट्यूबर से अपना वसूली का धंधा चला रहा है, इसलिए मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं उनके ट्वीट का। ये स्क्रीनशॉट देखिए और मैंने वीडियो का आपको पूरा खाका बता दिया है। अब इसको लेकर के मुकेश कुमार क्या लिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर जरा ये ट्वीट देखिए। मुकेश कुमार लिखते हैं कि इनसे बकैती और जुठैती करवा लीजिए, देश को भारत और इंडिया में उलझा कर रखेंगे, 100 साल से यही कर रहे हैं। इनको देश की मूल समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, कभी रोजी रोटी की बात नहीं करेंगे। ब्राह्मणवादी व्यवस्था की वजह से हो रहे शोषण, दमन और अन्याय की बात भूल से कर भी ली तो कुछ करेंगे नहीं। अरे भारत, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, कोई भी नाम रख लो, मगर गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक आर्थिक समानता पर अपनी सरकार से कुछ करने के लिए करो। नहीं करेंगे क्योंकि कर ही नहीं सकते, न वैसी समझ है नहीं संकल्प। पूरा खेल तो हिंदू मुसलमान का है, सीधे तौर पर मुकेश कुमार ने समझा दिया। हिंदू मुसलमान की बात चली तो दोस्तों इस देश में जब जब चुनाव आते हैं तब तब औरंगजेब का मुद्दा एक बार फिर से हरा हो जाता है। इसी बीच दोस्तों एक गोदी चैनल पर गोदी पत्रकारों के बीच में एक महिला इतिहासकार में औरंगजेब को लेकर के जो धज्जियां गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की उड़ाई, वो आपको सुनना चाहिए। औरंगजेब को लेकर के झूठे जो फैलाया गया जो एक प्रचार तंत्र है भाजपा का, उसको पूरी तरीके से इस महिला इतिहासकार ने एक्सपोज कर दिया। रूबिका शर्मा है, क्या कह रही हैं, एक वीडियो का छोटा सा हिस्सा देखिए और उसके बाद आगे की बात। दो संस्कृत सोर्सेज का मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ। ब्रह्म विलास करके है 1700 एडी में, और एक 1670 एडी में लिखा गई थी पद्मनंदी पंचविशिका। दोनों में लिखा हुआ है कि औरंगजेब बहुत ही पावरफुल रूलर हैं, बहुत ही ताकतवर रूलर हैं, और उनके राज्य में रिलीजियस टॉलरेंस बहुत है। मतलब हर धर्म को अपने धर्म की प्रचार करने की पूरी आजादी है। ये जैन सोर्सेज में लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से रूबिका शर्मा ने अपनी बात कही। उधर मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र में बीते दिन एक फेरी वाले को लोगों ने बुरी तरीके से पीटा, मार मार कर अधमरा कर दिया। अब पुलिस डबल केम कर रही है। पुलिस कह रही है कि तमंचा दिखा देंगे, असलहा दिखा देंगे, वरना बयान बदल लो। उसकी पत्नी को धमका रही है। जाकिर अली त्यागी ने एक वीडियो जारी किया है, ये आप देखिए जरा। अब हमें थाने बुलाया है, अब ये धमकी दे रहे हैं, इसमें दवाइयाँ निकली हैं, कट्टे हैं निकले हैं, तहरीर बदल दो, हमें धमकी दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? ये जी दरोगा।
दरोगा कुछ नाम मालूम है? थाने से दरोगा। अच्छा थाने। फिर आपने क्या कहा? हमने नोकाया जो रात दे दी तहरीर वही दे दी, ऐसे तो तुम कुछ भी रख सकते हो जी। कल तुम सूट बता रहे थे, साड़े बता रहे थे, अब तुम कट्टे बंदूक भी बता दो, कुछ भी बता दो, ये हमारी कोई वो नहीं। जाकिर अली तागी ने ये उस महिला का वीडियो जारी किया जो पीड़ित व्यक्ति की पत्नी है, और उसने बाकायदा ये वीडियो जारी करते हुए जाकिर अली ने लिखा कि कल दोपहर मेरठ के फतेहपुर नारायण में कपड़े की फेरी लगाने वाले आरिफ को चोर बताकर के आधार कार्ड मांगते हुए बेरहमी से पीटा गया। पत्नी ने किठौर थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब पुलिस पीड़ित और उसकी पत्नी का बयान बदलने का दबाव बना रही है। बयान न बदलने पर आरिफ के कपड़ों में बैग में कट्टा, तमंचा और भैंसों को दिए जाने वाले जहर की गोलियां बरामद दिखा देने की धमकी दे रही है। दोस्तों आप सोचिए कि किस तरीके से पुलिस अपना काम कर रही है, कितना ईमानदारी से काम कर रही है। उधर फतेहपुर में बीते दिनों जो 12वीं क्लास का मुस्लिम बच्चा जिसके लिंच करके हत्या कर दी गई, जिसको पीट पीट करके मार डाला गया, उसके खिलाफ अब आंदोलन तेज हो गया है। लेकिन पुलिस कह रही है कि बच्चों का झगड़ा हुआ है तो घर नहीं गिरा सकते। अब इसी को लेकर के लोग उदयपुर वाली उस घटना को याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि वो भी बच्चों का झगड़ा था और उसमें आपने मुसलमान का घर गिरा दिया जाकर। अब आखिर क्यों नहीं इन दंगाइयों, आरोपियों और हत्यारों के घरों पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, तमाम सारे लोग पूछ रहे हैं। दोस्तों पुलिस क्या कह रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस, ये छोटा सा वीडियो एक बार देखिए जरा। नहीं होगी, सुन लीजिए मेरी बात सुन लो ना। घर की बात है, बात की जाएगी, उस पर एक नियम है घर पे गिरने का। और सुनिए, घर पर भी बच्चे सुन लीजिए, फालतू की बातें कुछ नहीं होगी, पीछे से कोई नहीं बोलेगा, और जो बोलेगा मैं बात कर लूंगा। सुनिए, नाबालिग बच्चे हैं दोनों, इधर से भी उधर से भी। किसी के घर पे, जिसके घर में नाम होगा जमीन, जिसके घर पे घर होगा उसी में तो गिरेगा। है माँ के नाम जमीन है, माँ ने अपराध किया है क्या? सुनिए, पहले कहाँ हुआ है? फालतू की बातें मत करिए, सही मत लोगों को अब दोस्तों इसी वीडियो को शेयर करते हुए द मुस्लिम स्पेस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने इसको लेकर के लिखा कि पुलिस का कहना है कि अपराध बच्चों ने किया है, घर मां के नाम पर है तो कैसे तोड़ा जाए। राजस्थान के उदयपुर में स्कूल के एक छोटे से झगड़े की वजह से एक लड़के का घर बुलडोजर से गिरा गया था, वो भी बच्चों के नाम पर नहीं था। सीधे तौर पर यही तर्क दिया जा रहा है। उधर दोस्तों फिरोजपुर हरियाणा नूह में किस तरीके से आतंकी गौरक्षक खुलेआम गोलियां चला रहे हैं, ये देखिए जरा वीडियो देखिए किस तरीके से लोग गोलियां चला रहे हैं, खुलेआम गोलियां चला रहे हैं कार से। ये देखिए गौरक्षक ये हैं, गाय लेकर के जा रहे थे कुछ लोग पिकअप वाहन से, पीछे से फायरिंग करते हुए। ऐसा लग रहा है कि कानून के सबसे बड़े रखवाले यही हैं, और यही वो लोग हैं जो वसूली करते हैं गाय के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर। ऐसे तमाम सारे आरोप दोस्तों लगे हुए हैं अब तक। उधर दोस्तों असम में क्या कुछ चल रहा है उसकी एक बानगी मैं आपको दिखाता हूं। ये वीडियो जरा देखिए। ये वीडियो द मुस्लिम नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने जारी किया। इसमें लोगों ने बताया कि असम के नौगांव कलियाबार में असमिया जातीय राष्ट्रवादी समूह जो है वीर लचित सेना ने हाल ही में बेदखली अभियान के दौरान विस्थापित बंगाली भाषी मुसलमानों को पुनर्वास की तलाश में जिले में प्रवेश करने से रोक दिया। ये देखिए कैसे रोका गया है, इन लोगों ने रोका। ये देखिए इन लोगों को बांग्लादेशी करार दिया और घोषणा की कि उन्हें राज्य में बसने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जबकि ये बांग्लादेशी नहीं है। उसके खिलाफ देखिए किस तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं। उधर दोस्तों एक खबर सामने आई उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर में ये लड़का देखिए, ये जो लड़के की तस्वीर आप देख रहे हैं, और दूसरी साइड में ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देखिए कि किस तरीके से ये व्यक्ति, ये लड़का एक कैलेंडर है, कैलेंडर में कुरान की उसमें आयतें लिखी हुई हैं और मक्का की तस्वीर छपी हुई है, उसको अपने पैरों तले रौंद रहा है। और आप सोचिए इस लड़के की तस्वीर देखकर सोचिए कि इसकी अभी क्या उम्र होगी, और इसकी नफरत का आप अंदाजा लगाइए और सवाल करिए खुद से कि इसके दिमाग में इतनी नफरत, हिंदू मुसलमान को लेकर के इतनी नफरत किसने भरी होगी दोस्तों। तो आप अपने आप में एक बड़ा सवाल है। राइजिंग फाल्कन नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने बाकायदा ये वीडियो और ये तस्वीर उसकी जारी की है। उधर दोस्तों डुमरियागंज से एक तस्वीर आई मुस्लिम महिला को बहला फुसला करके हिंदू बना देने का।
द राइजिंग फाल्कन नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने एक महिला का वीडियो जारी किया गया जिसमें दावा किया गया कि अभिषेक यादव नाम ने आवेश बनकर के मुस्लिम लड़की को प्यार में फंसाया, झूठे जाल में फंसाया और उसके बाद में दोस्तों शारीरिक शोषण किया और धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कर दिया और अब अबॉर्शन करा दिया। हालांकि पुलिस बता रही कि ये वीडियो 8 महीने पुराना है, लेकिन महिला आरोप क्या लगा रही है ये आप सुनिए। हमारा नाम सायना है, मैं रूबी हॉस्पिटल में आई थी, मेरी बुआ का डिलीवरी था, वहाँ पर यह अभिषेक मेरे को मिले, अपना नंबर दिए, अपना नाम आवेश बताए, मुस्लिम बनकर मेरे से बात करने लगे 2 साल तक। उसके बाद शारीरिक संबंध भी बना रहे थे। 2 साल के बाद वो पहला फुसला के वो मुझे अपने घर पे ले आए। जब मैं घर पे आई देखी तो इन लोग हिंदू थे। फिर मैं बोली कि नहीं आप लोग हिंदू हो, हम शादी नहीं करेंगे, हमें छोड़ दीजिए, हम ये नहीं शादी करेंगे। तो इन लोग मुझे मारने वारने के लिए धमकियां दिए, बोले अब हमारे घर पे तो आई गई हो, हम लोग काट कर फेंक देंगे नदी में, नहीं तो धर्म परिवर्तन तो करवाना ही पड़ेगा। हमें लेके बड़ा मंदिर पे गए, जबरदस्ती मैना देवी, मेरी सास सुधा देवी, मेरी जिठानी राधा मंजू, मेरी ननद राम नारायण यादव, मेरे ससुर लोकुश यादव, मेरी जेठ ये सब, अभिषेक यादव मेरे पति, उसके बाद उनकी बहनों ही मिलकर इन लोग हमारा धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवा कर लेके आए घर। तो दोस्तों इस तरीके से महिला लगातार आरोप लगा रही है। उधर दोस्तों बिहार में सियासी सरगर्मी तेज है। बीते दिन प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दे दिया और भारतीय जनता पार्टी के बारे में, उनके नेताओं के बारे में एक बड़ा खुलासा किया। सम्राट चौधरी के बारे में एक बड़ा खुलासा किया, उनके नाम को लेकर के, उनकी उम्र को लेकर के और उनके एफिडेविट को लेकर के और उनकी शिक्षा को लेकर के। क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने, ये आप सुनिए जरा छोटा सा हिस्सा। सम्राट चौधरी का भी सारा पेपर अभी आया है मेरे पास। सम्राट चौधरी, उसका सारा पेपर आया, वो भी 7वीं में फेल हो गए थे। सम्राट चौधरी का भी पेपर आ गया? आपको नहीं मालूम है? सम्राट चौधरी का भी पेपर? अच्छा, सम्राट चौधरी का ओरिजिनल नाम तो आपको मालूम होगा जी, राकेश कुमार जी। एज ए विधायक हाँ। गलत एफिडेविट देने के लिए कोर्ट ने इनका विधायकी रद्द कर दिया था। फिर ये आदमी अवतरित हो गया नए नाम से, राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। तो दोस्तों इस तरीके से प्रशांत किशोर ने पूरी पोल खोल करके रख दी दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों तमाम सारी ऐसी खबरें हैं। आखिर में एक खबर और दिखाता हूं, अनूप जलोटा से जुड़ी हुई। एक कार्यक्रम में अनूप जलोटा से पूछा गया कि आपको, अगर एक इंटरव्यू के दौरान अनूप जलोटा से पूछा गया कि अनूप जलोटा जी अगर आप अपने अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे, अनूप जलोटा ने जो जवाब दिया उसके बाद से भक्तों को जबरदस्त मिर्ची लग गई। अनूप जलोटा कह रहे हैं कि मैं वडनगर के अगले जन्म में वडनगर के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचना चाहता हूं, प्रधानमंत्री बनने का स्कोप बढ़ जाएगा। सुनिए जरा क्या कहा। अनूप जलोटा जी, अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगे? अगले जन्म में ऐसा सोच रहा हूँ कि गुजरात में एक छोटा सा शहर है वाड़नगर जी, उसके रेलवे स्टेशन पे मैं एक चाय बेचने वाला बनना चाहता हूँ अगले जन्म में, क्योंकि तब मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। व्हाट इज स्ट्रैटेजी, ब्रिलियंट। यू आर अ भजन सम्राट फॉर अ रीजन। सुपर अनूप जी। तो दोस्तों इस तरीके से अनूप जलोटा ने एक तरीके से जबरदस्त तरीके से मौज ले ली, एक तरीके से बिना नाम लिए प्रधान सेवक की। अभी के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।